हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माकी जेनिन ने पूरे जेनिन क्लैन को अकेले ही खत्म कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यूजी इतादोरी और मेगुमी फुशिगिरो आखिरकार किंजी हाकारी से मिल पाए? अगर मिले तो हाकारी ने यूजी की सच्चाई कैसे पकड़ ली? आज के एपिसोड में एक दिल तोड़ देने वाला सीन है जहाँ मासामिची याका की कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 5 की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है पांडा के छोटे वर्जन से। उसी समय जुजुत्सु हाई के हाई अप्स ने प्रिंसिपल याका को पकड़ लिया था। वे उनसे पूछ रहे थे, तुमने पांडा को कैसे बनाया? क्योंकि नॉर्मली कर्स पपेट बनाने में सॉर्सरर की कर्स एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन पांडा अलग है। वो खुद की कर्स एनर्जी जनरेट कर सकता है, यानी वो बिल्कुल इंसानों की तरह जीवित है। हाई अप्स को डर था कि अगर यागा चाहे तो वो पांडा जैसी पूरी आर्मी बना सकते हैं। हम देखते हैं कि यागा जंगल में अपने पपेट टकेरू और बाकी पपेट्स के साथ बैठे हैं। टकेरू उनसे पूछता है, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा? यागा धीरे से कहते हैं, शायद कुछ समय तक मैं तुम सबसे मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, इस जंगल की रक्षा मास्टर टेंगिन खुद कर रहे हैं। यह सीन बहुत इमोशनल है क्योंकि यागा को पहले से अंदाजा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ हायर अप्स ने पांडा को पकड़ रखा था ताकि यागा को ट्रैप किया जा सके, लेकिन कासुकाबे सीक्रेटली पांडा को छोड़ देता है क्योंकि यागा ने ही कासुकाबे की बहन के लिए टकेरू पपेट बनाया था जिसमें उसके भांजे की यादें डाली गई थी। जब उसकी बहन व्हील चेयर से उठकर टकेरू को गले लगाती है तो यह सीन बेहद इमोशनल बन जाता है। हायर अप्स ने यागा को डेथ सेंटेंस दे दी थी और उन्हें मारने के लिए भेजा गया था काकुगांजी को। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन यागा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मरने से पहले यागा काकुगांजी को पपेट बनाने का असली राज बता देते हैं। किसी मर चुके इंसान की यादों को सोल में डालकर उस पपेट के कोर में रखा जाता है और जब 3 अलग अलग सोल्स एक दूसरे को ऑब्जर्व करती है तो 3 महीने बाद वह पपेट खुद की ही कर्स एनर्जी जनरेट करने लगता है। यागा कहते हैं, यह एक गिफ्ट नहीं बल्कि बड़ा श्राप है, और इसी के साथ प्रिंसिपल यागा की मौत हो जाती है। उसी समय पांडा वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने फादर यागा को जमीन पर पड़ा देख उन्हें गले लगाकर रोने लगता है। काकुकांजी पूछते हैं, तुम मुझसे लड़ोगे नहीं? पांडा जवाब देता है, नहीं, क्योंकि आप भी सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन याद रखना, पांडा भी रोते हैं। यह पूरा सीन एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट है। कहानी शिफ्ट होती है यूजी और मेगुमी की तरफ। उन्हें मास्टर टेंगिन ने बताया था कि किंजी हाकारी एक सीक्रेट फाइट क्लब चला रहा है जहाँ कर्स यूजर्स लड़ते हैं और आम लोग उन फाइट्स पे बैटिंग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाकारी को जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया था, इसीलिए अगर उसे पता चल गया कि यूजी और मेगुमी जुजुत्सु हाई से आए हैं तो वह उनसे मिलने से मना कर देगा। फाइट क्लब में एंट्री करने के बाद यूजी को फाइट के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब उसका ओपोनेंट सामने आता है तो यूजी भी चौंक जाता है क्योंकि उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि पांडा ही होता है। दोनों फेक फाइट शुरू कर देते हैं ताकि हाकारी का अटेंशन मिल सके। यूजी पांडा को पंच मारता है और पांडा ड्रामेटिक तरीके से वॉल में जा चिपकता है। ऑडियंस को यह फाइट बहुत एंटरटेनिंग लगती है और आखिरकार यूजी जीत जाता है। यूजी की फाइट देखकर हाकारी बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। हाकारी यूजी से कहता है, अगर मैं कहूँ तुम दिन का सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के लाखों कमा सकते हो तो क्या करोगे? यूजी पूछता है, कौन सा काम? हाकारी हंस के कहता है, पहले मुझे 2 लाख येन दो, फिर बताऊंगा। और फिर वह गैम्बलिंग और जुनून के बारे में लंबा स्पीच देता है। वो भी हाकारी कैजुअली पूछता है, तुम शराब पियोगे? यूजी मना कर देता है। हाकारी हंसकर कहता है, गोजो सातुरो भी शराब नहीं पीते थे। लेकिन यूजी जवाब देता है, गोजो सातुरो वो कौन है? और यही यूजी का झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि गोजो सातुरो को जुजुत्सु वर्ल्ड में हर कोई जानता है। हाकारी तुरंत समझ जाता है कि यूजी को जुजुत्सु हाई ने भेजा है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। हाकारी यूजी का झूठ पकड़ने के बाद उसके साथ क्या करेगा, जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो।